हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक अपडेट देने वाली हूँ रिगार्डिंग पीएचडी। जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी करने का सोच रहे हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं बहुत सारी जगह या फिर फ्यूचर में जो सोच रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड ये एक अपडेट है। ये जो है एक टाइप है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। आईआईटी दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का, ये दोनों से मिलके यहाँ पर एक पीएचडी प्रोग्राम है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए अभी यहाँ पे ओपन है, आप इंटरेस्ट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर ये इसमें बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च प्रोग्राम है, साइंस और मैथमेटिक्स भी उसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से क्या करना है, क्या स्कॉलरशिप है, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे लोगो है क्वींसलैंड का और उसी के साथ साथ यहाँ पे आईआईटी दिल्ली का भी है। शायद आपको वीडियो में ना दिख रहा हो। तो यहाँ पर देख रहे हो आपने इन सब के बारे में दिया हुआ है, आवर विजन के बारे में दिया हुआ है, अप्लाई नाउ के बारे में दिया हुआ है। ये जो है 2 बार इनकी ओपनिंग आती है, एक समर के लिए आती है और एक विंटर के लिए आती है। तो अभी जो ये ओपनिंग है स्टूडेंट्स के लिए वो समर के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, दैट इज आईआईटी दिल्ली एंड ऑस्ट्रेलिया में जो है स्कॉलरशिप, जॉइंट अवॉर्डेड पीएचडी प्रोग्राम, एकेडमिक एंड इंडस्ट्री, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। रिसर्च एरियाज क्या क्या, हेल्थ, एजिंग, फीडिंग द वर्ल्ड, इस तरीके से सब दिया हुआ है। न्यूज एंड अपडेट, एवरीथिंग इज गिवन। हम यहाँ पे आगे चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या है। अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के पास। उससे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड कि इनका स्कॉलरशिप क्या है। क्योंकि अगर आप पीएचडी करें तो स्कॉलरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर हम देखें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडी है वो क्या होगा, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या अवार्ड होगा, फर्स्ट ईयर जो कि आईआईटी दिल्ली में आपको गुजारना होगा तो वो 41,000 होगा। सेकेंड ईयर आपका जो एनुअल स्टाइपेंड होगा वो इतना होगा, जो कि लम सम एनुअल स्टाइपेंड इंडियन रुपीज में अगर हम देखें तो 16 लाख के आसपास होता है ईयरली। तो ईयरली का 1 मंथ में लगा लीजिए 1 लाख समथिंग होगा। थर्ड एंड फोर्थ ईयर फिर से आपको आईआईटी दिल्ली में गुजारना है, यानी कि 3 साल आईआईटी दिल्ली में होंगे, जिसमें आपका मंथली जो स्टाइपेंड होगा 45,000 होगा। इसके अलावा रीलोकेशन ग्रांट भी आपको दिया होगा। उसके अलावा यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। और उसके अलावा यूक्यू ट्यूशन फी इज वेव्ड, आपके लिए वेव कर दी जाएगी और यहाँ पर उन्होंने सब मेंशन किया हुआ है। तो ये सब तो आपकी हो गई स्कॉलरशिप की बात। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें व्हेन टू अप्लाई में, हम देखते हैं कि कब अप्लाई करना होता है इसके लिए। तो यहाँ पर जुलाई 2022 के इनटेक के लिए यहाँ पे 28 फेब से शुरू हो गया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि आप इंटरेस्ट दिखा सकते हैं कि आपको चाहिए। 27 मार्च तक ही है, यानी कि 27 मार्च तक है, बहुत टाइम है अभी आपके पास। यहाँ पर 1 से 15 शॉर्ट लिस्टिंग होगी। 28 तारीख तक आपका जो है इंटरव्यू होगा, इन्वाइट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। 7 और 13 फेब से आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। 3 जून को आपको ऑफर सेंड किया जाएगा और 10 जून को डेडलाइन होगी कि आपको एक्सेप्ट करना होगा ऑफर। और इस तरीके से जुलाई में आपके शुरू हो जाएगी। मैंने जैसा कि कहा था 2 फेजेस में होता है, तो दिसंबर एंड जनवरी 2023 के लिए भी इनटेक होगा, जो कि कब शुरू होगा, सितंबर 12 को शुरू होगा। तो अगर आप उसके लिए भी इंटरेस्टेड हो, जैसे कि हो सकता है किसी का भी सीएसआईआर का रिजल्ट ना आया हो या फिर कोई और है, तो वो दिसंबर वाले में कर सकता है अप्लाई। तो आप तब तक के लिए अपनी पूरी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। 12 सितंबर से शुरू होगा, वो 16 अक्टूबर तक होगा। तो अभी नहीं कर सकते ना, तो अभी से तैयारी एटलीस्ट शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, जिनके बारे में अभी हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई पे जाके मैं देख रही हूँ इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर है अप्लाई एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो टोटल 6 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड अ प्रोजेक्ट। फाइंड अ प्रोजेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ना गिवन है, आपको उन्हीं में से कोई प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हो क्या। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो सारी स्ट्रीम्स भी मेंशन है। तो जैसे मैं यहाँ पे नीचे जाती हूँ साइंस एंड मैथमेटिक्स में, और यहाँ पे मैं फिल्टर अप्लाई करती हूँ, तो मेरे को साइंस एंड मैथमेटिक्स की ही स्पेसिफिकली दिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे, आप इन पे क्लिक करके एलिजिबिलिटी देख सकते हो कि क्या है, उनको हेड कौन कर रहे हैं, ये सब भी दिया हुआ है। आईआईटी दिल्ली में कौन हेड कर रहा है, क्वींसलैंड में कौन हेड कर रहा है। तो इस तरीके से सारे के सारे बहुत सारी आप देख सकते हो। नीचे में गई तो इतनी सारी दी हुई है। यहाँ पर बायोलॉजी के लिए भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आप जो अगर साइंस वाले हो तो साइंस वालों के लिए भी स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि मैं आपको कुछ शो करती हूँ, ये अगर मैं नीचे गई तो और ये सब है।
बहुत सारे आप देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, सबकी एलिजिबिलिटी देख सकते हो। कि सबके बारे में बताना तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। जैसे ये है डिस्कवरी नोवल सेल टाइप स्पेसिफिक नॉन कोडिंग आरएनए एंड डिसेक्टिंग देयर रोल इन कैंसर। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर हेड्स के नाम भी दिए गए हैं जो कि करने वाले हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आप यहाँ पे फाइंड प्रोजेक्ट करिए कि आपको कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसकी एलिजिबिलिटी देखिए कि आप एलिजिबल हैं क्या। सबसे पहला तो काम आपको यही करना पड़ेगा, तो वो आपके अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे देखिए। उसके बाद यहाँ पे चेक योर एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में यहाँ पर आपको देखना है पीएचडी प्रोग्राम के लिए हर एक की मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मास्टर डिग्री इन साइंस वालों के लिए क्या है हम ये देख लेते हैं। अगर आप जनरल से, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से है, तो आपकी ये होनी चाहिए सीजीपीए ऑफ 6.50 होनी चाहिए 10 में से। एग्रीगेट परसेंटेज 65% होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होने चाहिए। उसी के साथ स्कोर इन पब्लिक एग्जामिनेशन में मतलब आपका हाई स्कोर होना चाहिए, गेट में होना चाहिए, यूजीसी नेट में होना चाहिए, या फिर सीएसआईआर में, आईकार में, आईसीएमआर में, डीएसटी इंस्पायर में, जिसमें भी अगर आपका किसी में है तो फिर वो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल नोट्स दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड है कि आपके पास कोई टेस्ट है तो बहुत ही बढ़िया बात है, या फिर अगर आपकी नॉर्मली एमएससी बीएससी में भी अगर आपकी इंग्लिश है तो उससे भी फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको ये एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इंग्लिश में ही थी एमएससी और बीएससी अगर आपकी इंग्लिश में है तो फिर दैट्स वेल एंड गुड। यहाँ पे ये बात आपको कहीं पे मेंशन भी करके हुई दिखी हुई है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैव कंप्लीटेड अ बैचलर और मास्टर्स प्रोग्राम इन इंग्लिश। अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में तो फिर तो सॉर्टेड है, लेकिन अगर आपका नहीं है तो आपको ये एग्जाम्स देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद है कि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या देना पड़ेगा, एकेडमिक सीवी आपको बनानी पड़ेगी, अवार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट, फिर आपको एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स। अगर आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आती है, उसके रिक्वायरमेंट्स। फिर आपके दो रेफरीज के कॉन्टैक्ट भी चाहिए होंगे, वो आपके कोई प्रोफेसर हो सकते हैं जो कि बोल सके कि हाँ ये स्टूडेंट है, उसके बारे आपके बारे में थोड़ा बता सके। उसके बाद आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आपने क्लियर किया उसका, और अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट्स में भी इनको मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है, सब कुछ मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो, वंस यू हैव फाउंड अ प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट चेक कर लिया तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है ईओआई को। ओनली 1 ईओआई आपको देना होता है यहाँ पर, और इस तरीके से आपको देना पड़ेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको अटेंड करना पड़ेगा इंटरव्यू एंड एग्जाम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपका सुपरवाइजर शॉर्टलिस्टिंग होगी, आपको सुपरवाइजर को भेजा जाएगा। अगर सुपरवाइजर ने आपके प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट किया है तो सुपरवाइजर टीम विल आस्क यू टू पार्टिसिपेट स्काइप के थ्रू या फिर टेलीफोन के थ्रू आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि आपको दोनों जगह से होगा। वहां के जो प्रोफेसर होंगे वो भी लेंगे और आईआईटी दिल्ली वाले भी लेंगे। फिर द कमिटी विल देन फर्दर शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट्स। If you are shortlisted by the committee, you will be asked to submit a formal application via UQ's online application system. मतलब आपको formal application देनी पड़ेगी। You will be then invited to participate in an interview with the academy joint AGAS से आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू, and undertake a written test. और उसके बाद आपको एक रिटन टेस्ट भी देना पड़ेगा, which will include an assessment of your ability to critically assess a research paper. कि आपको उसमें असेस करना पड़ेगा एक रिसर्च पेपर को, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज होगी। एंड द फाइनल स्टेप विल बी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑफर लेटर को। तो यू कैन एक्सपेक्ट टू हियर द आउटकम, और फिर आपको ये करना पड़ेगा। तो इस तरीके से गाइज ये है, आपको इन सब के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट होगा, कि हर साल 2 बार आती है, तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़िए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई और इंटरेस्टेड होगा स्टूडेंट, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसके साथ भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आज आपका सीएसआईआर का एग्जाम है क्लियर नहीं भी है तो भी आप फ्यूचर में कर सकते हो, और फ्यूचर में इधर अप्लाई करने की सोच सकते हैं। तो यहाँ पे है, व्हाइल इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट दैट ऑल कैंडिडेट्स पोजेसेस अ वैलिड गेट, जीआरई, नेट, सीएसआई स्कोर, इट इज एक्सपेक्टेड दैट सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स विल हैव अ गुड स्कोर इन एनी ऑफ दीज एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटिटिव। सो गाइज जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो कि सोच रहे हैं पीएचडी करने का। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर थिंकिंग for PhD. Thank you so much guys. Bye bye, take care.